कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में इतिहास की एक तारीख इस बात की गवाही देता है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग की अपील में बड़ा दम होता है। इतिहास के इस किस्से पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कल यानी 18 जुलाई 2022 को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव से महज 2 दिन पहले शनिवार को विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने देश के सभी विधायकों और सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करने की अपील की है। अपने ट्विटर हैंडल पर डाले गए वीडियो संदेश में सिन्हा ने कहा है, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस 2 रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज़ और एमएलएज़ हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है। आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अंक गणित की माने तो मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं भी है वहां भी मुर्मू को समर्थन मिलता दिख रहा है। मसलन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पहले ही मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एनडीए प्रत्याशी का समर्थन किया है। अब चूंकि यशवंत सिन्हा को ये चुनाव बहुत मुश्किल लग रहा है, लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश के सभी सांसदों और विधायकों से संविधान को बचाने की खातिर अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने की भावुक अपील की है। ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो इंदिरा गांधी ने जब अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया था, उसमें उनका खुलकर साथ दिया था तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरि ने। ये फैसला था बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का। कहते हैं इस अध्यादेश पर दस्तखत करने के तुरंत बाद गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर वीवी गिरि ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पर्चा भरा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। कांग्रेस पार्टी के अंदर तब सिंडिकेट का वर्चस्व चलता था। पार्टी सिंडिकेट ने इंदिरा को भरोसे में लिए बिना नीलम संजीवा रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया। कहने का मतलब यह कि नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे, जिनका प्रचार कर रहे थे तब के दिग्गज के कामराज, निजलिंगप्पा और अतुल घोष जैसे नेता। सिंडिकेट का यह फैसला इंदिरा को कुछ रास नहीं आया।
मतदान के ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने सभी कांग्रेसी सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील कर दी। फिर क्या था, खेल बदल गया। कांटे के मुकाबले में नीलम संजीवा रेड्डी बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए और वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 को देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए। अब देखना बेहद रोचक होगा कि 18 जुलाई 2022 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की भावुक अपील क्या गुल खिलाती है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।